हेलो एवरीवन। बेटा लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ बॉन्ड पढ़े थे और टाइप्स ऑफ बॉन्ड में आपको बताया गया था कि बॉन्ड जो हैं दो तरह के होते हैं। बॉन्ड क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। तो आपको पता है कि बॉन्ड क्या है। इट इज़ द यूनिक टाइप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स बाय विच दे आर बॉन्डेड टुगेदर, लिंक टुगेदर, जॉइंट टुगेदर, कंबाइंड टुगेदर, कुछ भी आप बोल सकते हो। और आपको बताया था कि बॉन्ड जो स्पेशली जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। स्पेशली तो दो टाइप के होते हैं। तो जो टाइप आपको बताया था, एक तो कोवेलेंट बॉन्ड बताए थे और एक आपका आयनिक बॉन्ड बताए थे। कल कोवेलेंट बॉन्ड को हमने एक्सप्लेन किया था कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या टाइप के होते हैं और क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। क्या होते हैं मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वहाँ पर आपके बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। ये इन दो नॉन मेटल्स के बीच में बनते हैं और ये तीन टाइप के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। नाउ अब हम बात करेंगे आयनिक बॉन्ड की। किसकी बात करेंगे बेटा? आयनिक बॉन्ड्स की बात हम करेंगे यहाँ पर। तो आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं? द बॉन्ड्स इन विच exchange of electrons occur। क्या? द बॉन्ड्स इन विच एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन occur, जहां पर इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन occur आर नोन एज, अगर हम बात करते हैं, आर नोन एज आयनिक बॉन्ड। उन्हें हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। बेटा यहाँ पर एक चीज़ खास बात होती है, मैंने आपको यहाँ बताया एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। एक खास बात ये है कि एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चलिए एक यहाँ पे यूनिक प्रॉपर्टी होती है, द एटम्स इन विच this type of bond occur are bonded with strong electrostatic attraction force। किसमें बेटा? वे जो जुड़े होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े होते हैं। याद रहेगा आपको, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े होते हैं। याद, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होता है। कहाँ पर? बिटवीन टू अपोजिट चार्ज्ड आयंस। बिटवीन टू अपोजिट चार्ज्ड आयंस, दो अपोजिट यानी पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पर एक और चीज़ आपको बता दूं कि अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स से चार्ज्ड आयंस हो गए हमारे यहाँ पर, और इनकी जो स्ट्रक्चर होती है, these are occur in three-dimensional स्ट्रक्चर, शेप कह लीजिए। ये थ्री डायमेंशनल शेप में मिलते हैं। तो ये आयनिक बॉन्ड जो होते हैं इन्हें द कंपाउंड्स इन विच these bonds are formed
are known as ionic compounds. क्या कहते हैं ना, आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं. इज दैट क्लियर? तो आयनिक बॉन्ड, यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर करनी है कि एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कौन करता है? इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज बेटा वो करेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी, जिनमें इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 की कमी या ज़्यादा कमी होंगी या ज़्यादा होंगे. जनरली these are formed by 1, 2, 3 valent element. वैलेंस्ड एलिमेंट के लिए, वैलेंट नहीं कहते, वैलेंस्ड एलिमेंट कह लेते हैं. ओके, वैलेंस्ड एलिमेंट जिनकी वैलेंसी 1, 2 या 3 होगी, हम उन वे एलिमेंट इन्हें बनाते हैं. एक और चीज़ यहाँ पर बेटा अब देखते हैं कैसे कि एक एलिमेंट जो है, these are formed between metal and नॉन मेटल. ये मेटल एंड नॉन मेटल्स के बीच में बनते हैं, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है. तो दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, और ये एटम, इनके बीच में जो एटम होंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स से एक दूसरे से जुड़े होंगे. अपोजिट चार्ज आयन होते हैं, 3 डायमेंशनल शेप होती है इनकी, आयनिक कंपाउंड्स बोलते हैं उन्हें, और इनमें जनरली जो बनाते हैं जिनकी वैलेंसी 1, 2 या 3 होंगी. और ये जो बनते हैं वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनते हैं. एक मेटल होगा, दूसरा नॉन मेटल होगा. चलिए फॉर एग्जाम्पल कर रहे हैं हम मान लो मैंने कहा कि सोडियम की रिएक्शन हम NaCl से कराई और बना, क्या बना आपका NaCl. क्या बना बेटे? NaCl बना. अब ये जो NaCl बना है ये ऐसे ही बन गया. जब हम Cl को लिखेंगे, गैस है तो डायटोमिक है, तो इस तरह से NaCl2 लिखेंगे तो 2NaCl का फॉर्मेशन होगा. इसे बैलेंस कर लेते हैं. तो ये जो NaCl का फॉर्मेशन हुआ है, क्या ऐसे ही हो गया, एवं ही हो गया? नहीं बेटा, ऐसे नहीं होगा. देखो हम बात करते हैं Na की. Na का एटॉमिक नंबर 11 होता है. दैट मीन्स इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होगा वो होगा 281. कितना होगा? 281. अब ये 281 इसे ऑलमोस्ट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना है. ये जो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा बाय लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, बाय लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, जब मैं Cl की बात करता हूँ इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287 होता है. ऑक्टेट कंप्लीट करना है, एक इलेक्ट्रॉन की नीड है. कैसे करेगा? बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब तक होगा क्या? सोडियम जब केमिकल रिएक्शन में जाएगा तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और Na पॉजिटिव आयन बनाएगा. यस, और ये जो इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट किया है, लॉस किया है, ये वाला इलेक्ट्रॉन वो क्लोरीन गेन करेगा और क्लोरीन जो है Cl नेगेटिव आयन बनाएगा. अब होगा क्या भाई? इसने Na पॉजिटिव बना तो Na पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हुआ? 28 कंप्लीट है. Cl नेगेटिव बना, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हुआ? 288. अब क्या हुआ कि भाई इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, तो अब तो केमिकल रिएक्शन में कंपाउंड बनाने की ज़रूरत नहीं रही. लेकिन क्या हुआ कि भाई इस पर भी चार्ज और इस पर भी चार्ज, कोई भी एटम चार्जेबल तो होता ही नहीं. तो अब क्या हुआ? अपोजिट चार्ज हैं दोनों एलिमेंट अपोजिट चार्ज वाले हैं, तो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और अट्रैक्ट करने के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होगा और जनरेट होने के बाद आपका कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा. तो देखो यहाँ पर पहली चीज़ मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ. इन्हें हम बोलते हैं हाफ रिएक्शंस. जहाँ पर अगर हमें इलेक्ट्रॉन लॉसिंग और गेनिंग दिखानी होती है तो उसे हम बोलते हैं हाफ रिएक्शंस. ओके, तो NaCl का फॉर्मेशन हो रहा है. तो ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं इन्हें हम बोलते हैं आयंस.
क्या बोलते हैं, आयंस। और आयंस दो टाइप के होते हैं, कैटायंस और एनायंस। कैटायंस जो होते हैं बेटा पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, और एनायंस जो हैं उनमें नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। एक चीज़, कैटायंस का फॉर्मेशन जो होता है फॉर्म बाय लॉजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लॉस करने पर होता है। और एनायन का जो फॉर्मेशन होता है बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो कैटायन का फॉर्मेशन पॉजिटिवली इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद होता है, और एनायन का फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद होता है। दोनों पर चार्ज आ जाता है। चार्ज कहाँ से आ गया, एटम जो होता है उसमें इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और जब इसमें इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, तो कैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, तो एनायन का फॉर्मेशन करेगा। सिंपल सी बात है, आपको ये चीज़ आपको क्लियरली याद रखनी है। तो आयनिक बॉन्ड आपको समझ में आ गए होंगे कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ MgO, किसकी बात करता हूँ, MgO की फॉर्मेशन की। मैग्नीशियम जो है वो O2 से इंटरेक्ट करेगा, और O2 से इंटरेक्ट करने के बाद MgO का फॉर्मेशन करेगा। ओके, अब देखते हैं कि MgO का फॉर्मेशन कैसे होता है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर की बात करता हूँ तो 12 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 282, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 282। दो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस करेगा। जब Mg जो है दो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो वो Mg पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा दो इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद। ऐसे ही जब अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन Mg2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 2 8, दैट मीन्स इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब अगर हम ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, 2 6 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बना। इसमें क्या हुआ, इट नीड 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। यस, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कैसे गेन करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो इसने लॉस किए हैं वो गेन कर लेगा 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो O पर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या हुआ, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 हो गया। देखो यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, 2 पॉजिटिव चार्ज 2 नेगेटिव चार्ज हैं। तो अब ये कैटायन इस एनायन से इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स से जुड़ जाएगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स से जुड़ने के बाद ये, अब मैंने कहा था कि 3 डायमेंशनल शेप के होते हैं। 3 डायमेंशनल शेप होती है बेटा इस तरह की, जहां पर आप इस तरह की होती है, क्यूब की फॉर्म में होते हैं, स्ट्रक्चर की इस तरह की फॉर्म में होते हैं। आप कॉमन साल्ट ले लीजिए, उसकी स्ट्रक्चर देख लीजिए, आपको इसी फॉर्म में मिलेगी। तो 3 डायमेंशनल शेप में क्या होता है कि एक आयन, मान लो एक कैटायन है, वो अपने चारों तरफ से एनायन से जुड़ा होता है, चारों तरफ से। चार तरफ यहाँ पर हम 2 डायमेंशनल देख रहे हैं, तो हम इस तरीके से देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल देख रहे हैं, वर्टिकली देख रहे हैं, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल देख रहे हैं। एक्चुअल में एक और साइड होती है, कह लीजिए अगर मैं बात कर लेता हूँ, ये अगर ये कैटायन है यहाँ पर, तो ये 3XYZ तीनों डायमेंशन में जो एनायन प्रेजेंट होंगे उन एनायन से ये घिरा हुआ होगा, और इसी वजह से ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है ना। तो अब जो टॉपिक बचता है वो आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवेलेंट एंड आयनिक कंपाउंड बचता है, उसे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।